दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बजता है। विश्व गुरु के नाम पर इन्हें गर्व महसूस होता है, लेकिन कनाडा ने तो चीन को लाल आंखें दिखाने वाले को मेहमानों की लिस्ट से हटा दिया है। 6 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। कनाडा ने ना तो अभी तक कोई आधिकारिक न्योता भेजा, ना ही कोई उत्साह दिखाया है। जहां ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के नेता कनाडा की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने को तैयार है, वही भारत के विश्व गुरु का नाम अतिथि सूची में कहीं नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने आखिरी मिनट तक कनाडा से रिश्ते सुधारने और न्योता पक्का करने की जुगत लगाई, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी को न्योता ना मिलने के बाद अब उनकी ही पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के नेता ही नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की झूठ बोलने की आदत अब धूल चाटती हुई नजर आ रही है। दरअसल 6 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 15 से 17 जून को कनाडा की तरफ से आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। अल्बर्टा में होने वाली बैठक के लिए कनाडा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला। ये 6 सालों में पहली बार है कि G7 समिट में नरेंद्र मोदी को अभी तक बुलाया नहीं गया। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी, जिनके नाम का सिक्का दुनिया भर में चलता है, जिनके एक इशारे पर वैश्विक मंच हिल जाते हैं, उन्हें कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन में बुलाना ही वो भूल गया है। जयशंकर आखिरी तक कनाडा से रिश्ते सुधारने की कोशिश करते रहे, पर कनाडा ने तो जैसे सबको नजरअंदाज कर दिया है। जिस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह हुआ था और उस वक्त भी नरेंद्र मोदी सिर्फ इंतजार देखते रह गए थे। जयशंकर अमेरिका भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें न्योता नहीं मिला था माई डियर फ्रेंड की तरफ से। और अब फिर एक बार कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं, जो विदेश नीति है, आपस में वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। लगातार कनाडा और भारत के बीच तनाव है, और इसके बाद ये अब खबर भी आ गई है कि G7, जिसमें लगातार नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, लेकिन अब 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें इस समिट में नहीं बुलाया जा रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो क्या हो सकती है कि जो नरेंद्र मोदी है, उनका जो डंका हमारी मीडिया में बजता है कि वो कनाडा में नहीं बच पा रहा है, कि जिस तरह से विश्व गुरु नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, क्या विश्व गुरु का असर कनाडा के ऊपर नहीं हो रहा है, और इसी वजह से उन्हें न्योता नहीं भेजा गया है। और अब न्योता नहीं मिलने के बाद ऐसा कैसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कोई अपनी प्रतिक्रिया ना दे। तो इसी बीच सुरभि नाम की एक यूजर लिखती है कि कनाडा ने मोदी को झटका दिया। कनाडा ने पुष्टि की कि उन्होंने हमारे पीएम को G7 समिट में नहीं बुलाया। विदेश मंत्री जयशंकर की आखिरी मिनट में संबंध सुधारने और न्योता पाने की कोशिश नाकाम रही। और इसी ट्वीट पर बीजेपी के खुद के नेता और नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रिट्वीट कर दिया है। वो इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जयशंकर को बर्खास्त करो। मोदी सरकार अपने मंत्रालय में एक ऐसे भारतीय विदेश मंत्री को कैसे रख सकती है जिसकी विदेशी पत्नी, जो जापानी है, अमेरिका में रहती हैं? क्या यही भाजपा के हिंदुत्व की अवधारणा है? कोई आश्चर्य नहीं कि कनाडा जैसे विदेशी देश भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, बेहद गंभीर बात है कि विदेशों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु भी बन गए, डंका भी बज रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी विदेशी देश पर उनके इस डंके का असर नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह एक और यूजर लिखते हैं कि विश्व गुरु मोदी जी को G7 समिट में न्योता नहीं मिला, क्या वो कनाडा में भी न्योता मांगने के लिए वेटर को भेजेंगे? मतलब यहाँ पे सीधे तौर पर जयशंकर को वेटर कहा जा रहा है, और यही वेटर शब्द सुब्रमण्यम स्वामी भी जयशंकर के लिए इस्तेमाल करते हैं जब वो अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह से पहले। और इनके ट्वीट को भी रिट्वीट करते हुए लिख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि मोदी की झूठी सफाई और उनके झांसे को छिपाने की कोशिशें हमेशा धूल चाटती रहेंगी। मतलब हमारी मीडिया में क्या क्या नहीं दिखाया जाता, खूब दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो विदेशी नेता हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और सबसे बड़े जो विश्व गुरु हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनका तो डंका बजता है विदेशों में। वो जिस भी देश को कुछ भी बोल दें, कोई जवाब भी नहीं देता। इस तरह की बातें हमारी गोदी मीडिया में चलती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि विदेशों में जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बुलाया भी नहीं जा रहा। G7 समिट में मोदी नहीं जाएंगे, बुलाया ही नहीं गया।
15-17 जून को कनाडा में होने वाली G7 समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। ये 6 साल में पहली बार हो रहा है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता था। कुछ दिन पहले कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से जयशंकर की बात हुई और संकेत मिले कि संबंध सुधरेंगे। नॉन मेंबर्स को मेजबान देश ही न्योता भेजता है। मतलब अगर कनाडा जो है वो मेजबान देश है तो वो ही भारत को सिर्फ न्योता भेज सकता है। G7 का भारत जो है सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा बुलाया ही जाता था। लेकिन इस बार कनाडा ने नहीं बुलाया। हमारे विदेश मुल्कों से कितने अच्छे रिश्ते बचे हैं, विदेश नीति हमारी कैसी है, ये सब पहलगाम हमले के बाद हमें पता ही चल गया है। विदेश नीति पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गई है। अब जब सबसे ज्यादा तस्वीरों की जरूरत थी, मंच ही छिन गया। मतलब जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से हम लोगों को पता ही चल गया कि कितने देश हमारे साथ खड़े हैं, कितने देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, कौन कौन भारत के साथ खड़ा है। ये जो पूरी विदेश नीति है हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो सब दिख गई पहलगाम हमले के बाद कि किस तरह से हमारी विदेश नीति औंधे मुंह जाकर गिरती जा रही है। लेकिन फिर भी डंका तो नरेंद्र मोदी का बजेगा और गोदी मीडिया उसे खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। लेकिन इस वक्त जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो नरेंद्र मोदी की जरूरत थी कि वो G7 समिट में जाते, वहां फोटो खिंचवाते, वहां पर फिर हमारी गोदी मीडिया कहता कि ऑपरेशन सिंदूर की इन लोगों ने तारीफें कर दी, मोदी विश्वगुरु बन गए और आतंकवाद के खिलाफ जाकर वो समिट में भी बोल रहे हैं। इस तरह की बातें की जाती। लेकिन अब तो जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी विदेशों में जाके फोटो खिंचवाने की, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तस्वीरें शेयर करने की, लेकिन मंच ही छिन गया है। G7 समिट में बुलाया ही नहीं गया है। ये वही G7 समिट है जहां पर ओबामा ने कहा था मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और आज हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि न्योता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया के लिए मोदी डंकापति हैं, विश्वगुरु हैं। कहां पर इनका डंका बज रहा है? ट्रंप शपथ समारोह का न्योता नहीं देते, सीजफायर का ढोल पीटते फिरते हैं, कोई खंडन नहीं आता। मतलब ढोल जो है, जो इनका डंका है, जो बाबा मीडिया में बोला जाता है, वो कहां बज रहा है? शपथ समारोह में नहीं बुलाया था पहले ट्रंप ने, डियर फ्रेंड बोलते रहे, इतना बड़े कार्यक्रम करवाए गए भारत में, ट्रंप के लिए हवन पूजन करवाए गए, खूब तारीफें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी डियर फ्रेंड जो है उसने नहीं बुलाया था अमेरिका। फिर उसके बाद जो भारतीय हैं उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा था। अब सीजफायर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, तो खूब 6-7 बार जाकर बोल चुके हैं कि मैंने सीजफायर करवा दिया। व्यापार की धमकी दी थी कि नहीं करोगे सीजफायर तो व्यापार बंद कर दूंगा। कितने बार ट्रंप ये बोल चुके हैं, लेकिन खंडन नहीं आया भारत सरकार की तरफ से कि ट्रंप ऐसा झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बोला गया भारत सरकार की तरफ से। और अब एक और बड़ी खबर आ गई कि G7 समिट में कनाडा ने न्योता ही अभी तक नहीं भेजा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से हमारी विदेश नीति जो है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कितनी अच्छी हमारी विदेश नीति हो गई है और कितने अच्छे संबंध हमारे विदेशी देशों से हो गए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।